जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें कर्नाटक के युद्ध के विषय में पढ़ना है। चैप्टर 4 में हमने आपको आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में बताया हुआ था। आपका जो यूनिट 3 है सिलेबस में आपको बताया गया है, जो कि आपने देखा होगा कि कैसे एक प्रकार से टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है ब्रिटिश ने किया हुआ है 1770 से 1813 तक, जिसमें आपके विभिन्न बीच में यह जो युद्ध हुए उसको समझना है। सबसे पहले हमने आंग्ल मराठा युद्ध को आपको बता दिया, उसके बाद हम आपको अब कर्नाटक के युद्ध बता रहे हैं, मैसूर के युद्ध है आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध पढ़ने हैं। तो ये सभी चैप्टर वाइज करा दिए जाएंगे कि जैसे कर्नाटक के जितने युद्ध हुए हैं इसमें आपको बता दिए जाएंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आपको जो है विभिन्न ऐसे क्लासेस लाई जाएंगी, और जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्षेत्रीय विस्तार जो है ब्रिटिश ने किया हुआ था 1770 से 1813 तक, उसको हम समझ लेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट तक हमें जो है यूनिट 3 में समझना है, फिर आपका यूनिट 4 स्टार्ट होगा। तो इसमें हम कर्नाटक के युद्ध को समझेंगे। अगर आपने इसके पहले जो 4 चैप्टर कराए गए हैं उसको नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं पुरानी प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं, जो कि एक प्रकार से जिसमें 4 ही चैप्टर पिछले वर्ष कराया जा सका था, परंतु अब की बार जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो उनको बता दिया जाए कि इस वर्ष जो है नई व्यवस्था आपके नोट्स अवेलेबल कराने की लाई गई है। बाकी जो भी आपको इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो नंबर दिया गया है 8608464796 पे मैसेज कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी जानकारी मिल जाएंगी। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आपस में बच्चे सब डिस्कस कर सकते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न हो सीधे हमसे पूछ लीजिएगा। लेक्चर में जिस लेक्चर में कोई भी डाउट रहे, पूरा लेक्चर देखने के बाद लेक्चर के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए कर्नाटक के युद्ध को हम समझते हैं। सभी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जाते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कर्नाटक के युद्ध के विषय में हम जानेंगे। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक की स्थापना कैसे हुई थी। कर्नाटक की स्थापना की बात करें तो सौदुत्तौला जो हैं उन्होंने इसकी स्थापना की हुई थी। सौदुत्तौला ने कर्नाटक पर जो है एक प्रकार से अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है आपस में लड़ गए थे, और उनके बीच में जो है 3 युद्ध हुआ था। जो कर्नाटक का क्षेत्र है उस समय जो है एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो कर्नाटक वर्तमान है वह कर्नाटक जो है उस समय नहीं था। आपको अभी दिखाया जाएगा जो कोरोमंडल का तट है उस समय वहाँ का जो क्षेत्र था उसे कर्नाटक कहा जाता था। तो कर्नाटक पर अपना एक प्रकार से अधिकार जमाने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य जो युद्ध हुआ था वही कर्नाटक का युद्ध कहलाया। और कर्नाटक और एक प्रकार से फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य कुल मिलाकर 3 युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1746 से 48 के मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के क्या कारण रहे थे। इस युद्ध का कारण कोई भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी, बल्कि भारत में हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में ही कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिनका प्रभाव भारत में आए कांग्रेस एक प्रकार से अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी पर भी पड़ा, और इन दोनों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अभी हमने इसके पहले जो है BA थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर बनाया हुआ था जिसमें बंगाल विभाजन के विषय में बताया, तो वो कांग्रेस शब्द यहाँ पर भी आपका देखने को मिल गया एक प्रकार से। तो उसके लिए कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसका कारण तो हमने बता दिया कि एक प्रकार से कोई भी यहाँ कारण ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ था जिससे जो फ्रांसीसी हैं और अंग्रेज हैं उन कंपनियों के मध्य युद्ध हो सके। परंतु यहाँ से जो है हजारों किलोमीटर दूर जो यूरोप है वहाँ पर जो है ऐसी घटना घटी थी। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए इन्होंने आपस में प्रथम कर्नाटक युद्ध किया हुआ था। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश था, जहां पर उत्तराधिकार बनाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वहां संघर्ष चल रहा था, और इसी संघर्ष के चलते भारत में भी इन दोनों देशों के बीच जो है युद्ध एक प्रकार से हो गया था। मान लीजिए 2 दोस्त हैं आपस में, वो युद्ध करते हैं, और उनके एक दूसरे दोस्त का एक प्रकार से 2 व्यक्ति हैं समझ लीजिए, आपको हम समझा देते हैं। ये 1-2 व्यक्ति हैं, यह आपस में युद्ध कर रहे हैं। इसका एक दोस्त जो है आपका कहीं मान लीजिए सुल्तानपुर में है, और इसका एक दोस्त भी सुल्तानपुर में है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो ये दोनों भी आपस में लड़ जाते हैं। यही एक प्रकार से यहाँ पर हुआ था कि जो फ्रांसीसी हैं और ब्रिटेन हैं
उनके बीच ऑस्ट्रिया में जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था और उसी के चलते यहाँ पर भी भारत में भी प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के मध्य, वही कारण रहा था ऑस्ट्रिया का एक प्रकार से उत्तराधिकार। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तक की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था और सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में एक प्रकार से ले लिया था। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले के किसी बात का ध्यान नहीं दिया, अतः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास का एक प्रकार से घेरा डाल दिया। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और ये युद्ध जो है, यह जो युद्ध था यह सेंट थॉम का युद्ध कहलाया। अर्थात जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध था 1746 से 48 के मध्य जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य चलता है, परंतु उसी के बीच में एक सेंट थॉम का युद्ध होता है जो कि नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। सेंट थॉम का युद्ध जो है 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच जो है लड़ा गया। 1748 में यूरोप में जो है एक्स-ला सैपेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का भी अंत हो जाता है। जो ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था वह एक्स-ला सैपेल की जो संधि होती है 1748 में, उससे उत्तराधिकार का ऑस्ट्रिया में जो था वह समाप्त होता है और उसी संधि के द्वारा ही भारत में जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वह समाप्त हो जाता है। इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया था। बदले में फ्रांसीसी ने उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे। यह तो रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जो कि आपने अच्छे से समझा। क्यों हुआ था? क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों में एक प्रकार से डिफरेंस है। तो जो ऑस्ट्रिया यूरोप का क्षेत्र है उसके उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और अंग्रेज जो है आपस में लड़ गए थे। कहाँ पर लड़ गए थे? जो है ऑस्ट्रिया में। तो उसी के चलते यहाँ पर भी फ्रांस और ऑस्ट्रिया में युद्ध हो गया था, जिसका नाम जो है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी आप कह सकते हैं या प्रथम कर्नाटक युद्ध कह सकते हैं, जो कि 1746 से 48 तक चला हुआ था। यह समाप्त कैसे हुआ? एक्स-ला सैपेल की संधि से यह समाप्त होता है और उसी के मध्य एक और युद्ध हो जाता है जो कि आपने सेंट थॉम का युद्ध 1748 में आपने समझ लिया, नवाब और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। अब आता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो कि 1748 से 1754 के मध्य होता है। इसको हम समझेंगे एक प्रकार से। कर्नाटक के युद्ध को समझाने से पहले यह फिगर समझ लीजिए। हैदराबाद जो था उसका उत्तराधिकार के लिए जो है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों आपस में एक उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए अनवरुद्दीन और चंदा साहब लड़ रहे थे। जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था कर्नाटक में अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था और हैदराबाद में नासिर जंग को, और जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और चंदा साहब को कर्नाटक में एक प्रकार से सपोर्ट कर रहा था। अर्थात ब्रिटिश गवर्नर जो है वह कर्नाटक में जिसको सपोर्ट कर रहा था उसके विरुद्ध जो था चंदा साहब, उसको फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले सपोर्ट कर रहा था, और जो हैदराबाद में डुप्ले जिसको एक प्रकार से सपोर्ट कर रहा था मुजफ्फर जंग, उसके विपरीत जो था अनवरुद्दीन, उसको जो है रॉबर्ट क्लाइव सपोर्ट कर रहा था। और इसी के कारण के चलते जो है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है जो कि 1749 से 1754 तक होता है। इस युद्ध के कारण को एक प्रकार से कहा जाता है कि इस युद्ध का कारण जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था। युद्ध के कारण की बात करें तो हैदराबाद और कर्नाटक इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी ने अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्ष का समर्थन किया और फिर दोनों पक्षों के बीच एक प्रकार से युद्ध हो गया। इस युद्ध का मुख्य कारण जो है दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना। आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा कि यह जो युद्ध हुआ यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था, परंतु दोनों कंपनियां जो हैं उनका जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप इन्होंने किया, इस कारण से द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क
आसफ जाह ने की मृत्यु होने से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? हैदराबाद में। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का भांजा जो है मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी एक प्रकार से प्रस्तुत की। आपको देखने को मिला कि नासिर जंग जो है यहाँ पर नवाब बनता है, लेकिन मुजफ्फर जंग जो है वह उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करता है। यहाँ तक हमने देख लिया। इसी समय 1748 ईस्वी में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया और यह कर्नाटक के अपने उत्तराधिकार की मांग की। इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का एक प्रकार से साथ दिया। डुप्ले ने किसका किसका साथ दिया? मुजफ्फर जंग का और चंदा साहब का। और मुजफ्फर जंग में जो है चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबोर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर डाला और अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में एक प्रकार से शरण ले ली। अब एक प्रकार से जब फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को अंग्रेजों ने देखा तो वह अभी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली का समर्थन किया। अभी आपने फिगर के माध्यम से समझा कि दोनों ने एक प्रकार से अलग अलग लोगों को सपोर्ट किया। आपने यह तो समझ लिया। फिर जो है फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले रहता है वह जीत जाता है, अपने दोनों को लेकर एक पर युद्ध कर देता है, आक्रमण कर देता है और उसे जीत लेता है। 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेज के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने डुप्ले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का एक प्रकार से निजाम जो है घोषित कर दिया। 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अरकाट पर आक्रमण कर दिया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अरकाट पर अधिकार एक बार से कर लिया। यह खबर सुनकर चंद्रा साहब जो है त्रिचनापल्ली भाग गया और लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोदेहो को गवर्नर एक प्रकार से बनाकर भेज दिया। गोदेह जो है वह आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देता है और अंततः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी का संधि द्वारा यह युद्ध जो है वह समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी के संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, क्योंकि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था यह अंग्रेज और फ्रांसिस दोनों के राजनीति में जो है हस्तक्षेप करने के कारण हुआ था। तो पांडिचेरी का जब संधि हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ, तो इन्होंने एक प्रकार से दोनों कंपनियों ने संधि में यही कहा कि भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप हम लोग नहीं कर देंगे। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के तृतीय युद्ध की। तो 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप से शुरुआत इसकी 1758 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर जो है भारत भेजा। इसके आने से युद्ध की गति एक प्रकार से बढ़ गई। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 का वांडीवास का युद्ध रहा, जो आयरकूट एक प्रकार के नेतृत्व में आने वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। आयरकूट ने जो है नेतृत्व किया हुआ था अंग्रेजी सेना का। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डिवाइड हो गया है, इसको हम आपको नोट्स देते समय मिला देंगे। जो थोड़ी बहुत एक प्रकार से टाइपिंग जो किया हुआ है उसने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, उसको हम सही करवा के आपको जो है नोट्स में देंगे। नोट्स के लिए आपको बताया ही गया है क्या व्यवस्था है। तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें आयरकूट ने जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, काउंट डी लैली ने जो है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज जो है विजयी रहे। इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि द्वारा जो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हुआ। इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत में फ्रांस का वर्चस्व एक प्रकार से समाप्त हो गया।
यह भी तय हो गया कि अब अंग्रेज कंपनी भारत में पूर्णतः जो है अपनी प्रधानता बनाए रहेगी। फ्रांसीसी बहुत थोड़े ही समय में एक प्रकार से क्षेत्रों में सिमट गए, जैसे पांडिचेरी, माहे और कारिकल में ही यह रह गए। आपने क्या देखा, प्रथम युद्ध जो हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था, और जो तृतीय हुआ यह जो यूरोप में चल रहा 7 वर्षीय युद्ध हो रहा था उसी का एक प्रकार से प्रभाव रहा कि वहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य युद्ध हो रहा था, तो उसी कारण से जो है तृतीय युद्ध भी हुआ था। तो देखिए बाहरी एक प्रकार से जो उनके उत्तराधिकार के जो है युद्ध रहे उसके कारण जो है यह आपस में भारत में भी लड़े। अब एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 हुआ, द्वितीय कर्नाटक 1748 से 54 और 56 से 63 तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या रहा, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का प्रश्न एवं अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में जो युद्ध हो रहा था। समाप्ति इसकी एक्स-ला-शापेल की संधि से हुई। अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की जो है पराजय हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप जो किया गया था, इस कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। और 1755 में यह जो पांडिचेरी की संधि से समाप्त होता है, इसमें अंग्रेजों की एक प्रकार से अच्छी स्थिति रहती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 63 के मध्य होता है। यूरोप के 7 वर्षीय जो युद्ध हो रहा होता है उसके कारण यह तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। समाप्ति इसकी पेरिस की संधि द्वारा होती है और अंग्रेजों की इसमें विजय होती है। अब इन युद्धों के मध्य जो छोटे छोटे युद्ध हुए थे उसको भी हम समझ लें। सेंट थॉम का युद्ध हमने आपको बताया था 1748 में हुआ था, कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच, इसमें फ्रांसीसी विजयी रहे थे। अंबूर का युद्ध जो है 1749 में डुप्ले, मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब के त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था, इसे त्रिगुट इसमें विजयी हुआ था। अर्काट का युद्ध हुआ 1752 में क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच जो है हुआ था, इसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। और अंतिम जो है वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच, जो जिसमें जो है अंग्रेज जो है विजयी रहे थे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर आपने अच्छे से समझा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, आपको उसका जवाब दिया जाएगा पूरे लेक्चर में। आपको कोई सी भी पॉइंट पे जो है डाउट रहता है तो यूनिक ज्ञान ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न नोटिफिकेशंस यहाँ मिल जाएंगी। डिस्कशन ग्रुप ये है, डिस्कशन ग्रुप आपस में डिस्कस करने या हमसे कोई प्रश्न पूछने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है व्हाट्सअप चैनल है, जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं उनके लिए बनाया गया है। बाकी ये नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कोर्स टाइटल बताइए, तुरंत आपको QR कोड भेजा जाएगा मात्र 25 रुपये में। एक प्रकार से हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों का नोट्स आप लेंगे तो 50 रुपये में आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लासेस ऐसे कराई जा रही हैं, साथ ही साथ नोट्स भेजे जाएंगे। यहाँ पर पढ़िए, वहाँ पर रिवीजन कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए और बने रहिए चैनल पर। चैनल पर जो भी वीडियोस आप लेक्चर देखते हैं पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए कैसी लगे आपको यह लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो वह भी कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।